हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई की जर्नी एकदम मस्त चल रही हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे। क्वेश्चंस का कंसेप्ट ये था कि डिस्टेंस फार्मूला यूज होते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज होते हैं और मिड पॉइंट फार्मूला यूज होते हैं। साथ ही साथ हो तो भाई कोलिनियर यूज होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, क्या पता है, चलिए आज हम आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे। मैथ्स एडिक्टेड एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहां आपको मैथ से रिलेटेड अभी फिलहाल मैथ से रिलेटेड कंसेप्ट दी जाती है। आने वाले वक्त में यहाँ पे आपको पर सब्जेक्ट की कंसेप्ट दी जाएगी। तो भाई ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट एक अच्छी से क्वेश्चंस के करते हैं। और जो क्वेश्चंस है आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब सुनो, क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, बातें ठीक है, क्वेश्चंस को देखना नहीं है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है और मेरे साथ ही साथ क्वेश्चंस बनाने हैं। क्योंकि आज को जब भाई जो क्लास होने वाला है, जो क्वेश्चंस है ना, इतना इंपॉर्टेंट है और इतना बेहद और इतना लाजवाब क्वेश्चंस है आज की क्लास में, मानो कि ऐसा भौकाल आने वाला है। क्या आने वाला है मेरे? भौकाल आने वाला है। क्योंकि आज सेक्शन फार्मूला पे लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन तो होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है, बोल रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन वाई एक्सिस। मतलब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका बेस किस पे लाइज कर रहा है भाई? वाई एक्सिस पे। आगे देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर 0, -3। ठीक है, ट्रायंगल का सी कोऑर्डिनेट है जो 0, -3 है। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। पॉइंट टू बी नोटेड बिलो। पॉइंट टू बी नोटेड बिलो। द ओरिजिन इज मिड पॉइंट ऑफ द बेस। अब जो बेस है ट्रायंगल का वो ओरिजिन है। फिगर में आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। तो आपको उस ट्रायंगल के ए कोऑर्डिनेट बताइए और बी कोऑर्डिनेट बताइए। ओके, आल्सो फाइंड द अनदर पॉइंट डी। आपको अनदर पॉइंट डी निकालने हैं सच एबीसीडी एज अ रोम्बस। यदि आपको इतनी बातें पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आई, याद रखना फिगर बनाने के बाद एकदम समझ में आएगा। फिगर कैसे बनाते हैं देखो। सबसे पहले देखो, बोला ए बी, मार्क कहाँ कहाँ करना है, मार्क करो। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, एबीसी लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और पॉइंट सी इतना दिया है और बेस ये सब है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फिगर देखिए। ओके, फिगर में बोला है भाई मेरे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तुम एक्सिस बनाओ, क्योंकि भाई फिगर बनाने जरूरी है। इस क्वेश्चन का फिगर बनाने जरूरी है। विदाउट फिगर आपको आइडिया नहीं मिलेगा सर मुझे करना क्या है। ओके, आप देखो, यदि ये एक्स है, ये एक्स डैश होते हैं, ये वाई है और ये थोड़ा सा और इसे नीचे ले ले, ये अपना वाई डैश होते हैं। ठीक है, ये अपना ओरिजिन होता है ना। अब बोला दी बेस बीसी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका बेस क्या है भाई मेरे? बीसी है। अब देखो, बीसी है। अब यहाँ पे तुम क्या करो, इस पॉइंट को बी मानो भाई और इस पॉइंट को सी मानो। ठीक है, अब देखो एक ये हो गया, बोला द बेस बीसी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब बीसी बेस है तो किस एक्सिस पे लाइज करता है? वाई एक्सिस पे। आपको ये दिख रहा होगा कि अपना वाई एक्सिस है, ये ट्रायंगल का बेस है। अब देखो, जब यहाँ से हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ना, तो ये वाला आएगा। ध्यान से देखो, ये वाला है, ये वाला आएगा। अब इसका नाम दे दो ए। ठीक है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहली बात तो ये, यहाँ से आप नोट करो, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की है, बहुत अच्छा। जब ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बोला है, ध्यान देना, बेस बी सी जो है वो किस पे है? वाई एक्सिस पे। बेस बी सी लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है भाई मेरे, अब जो जो बातें दी है इसे आगे करो। अब बोला है द बेस बेस लाइज ऑन वाई एक्सिस, द ओरिजिन इज मिड पॉइंट ऑफ द बेस। मेन पॉइंट तो ये है, ओरिजिन, ओरिजिन इज मिड पॉइंट ऑफ बेस, मिड पॉइंट ऑफ बेस। अब देखो, ये जो पॉइंट ओरिजिन है, तुमको पता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है सर? 0, 0 होता है।
तो ओरिजिन इज मिड पॉइंट ऑफ बेस, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा। तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, तब ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, सी कोऑर्डिनेट कितना दिया है भाई, दिया सर 0, -3। ठीक है, अब एक बात बताओ सर बनेगा कैसे, बनेगा दिमाग लगाने के बाद। अब देखो वाई एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के बी कोऑर्डिनेट की बात करें तो तुमको पता है सर वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जब बात करेंगे वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, ये वाई एक्सिस है, और ये हो जाएगा सर 0, और क्या इसके बारे में कुछ नहीं पता है सर, आप इसे मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए ए। ठीक है, ये हमको पता है कि y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो इस पहला वाले को हम मान लिए 0, दूसरा वाले को मान लिए a। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई हम बात करेंगे, जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, o इज मिड पॉइंट, o इज मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ किसके है भाई, BC। जब मिड पॉइंट है तो ओ कोऑर्डिनेट, ओ को यदि हम x, y मानते हैं, तुम बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है सर, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। क्या बात है सर, सही बात है। अब देखो ओ, ओ x में कितना है सर, 0 0, एज वी नो डैट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 होता है, x1 प्लस x2/2, तो देखो 0 प्लस 0/2, 0 प्लस 0/2 कॉमा ए प्लस माइनस का 3/2। क्या बात है, क्लियर है। अब क्या आपको हम नहीं बताते भाई पहला का सेटिंग पहले के साथ होता है, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ होता है, तो क्या हम पहला का सेटिंग करा सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू ए प्लस -3/2। ठीक है, अब क्रॉस गुना करेंगे भाई, 0 में 2 से गुना करेंगे, 0 इज इक्वल टू ए -3, तो 3 इज इक्वल टू ए। अब देखो भाई ए का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब तुमको पता चल गया सर बी कोऑर्डिनेट 0, 3 है। अब हम आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिएगा। देखिए बात है क्या है, हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब सर ये 0 -3 है, और नीचे y डैश में तो माइनस में है, ऊपर जाएगा तो सर प्लस में। इस बात को हम डायरेक्ट लिख भी सकते थे, बट यहाँ पे हम नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आपको बताना था कि भाई इसका कोऑर्डिनेट 3 क्यों होगा। तो आंख बंद करके आप बोलिएगा सर ये 0 - 3 है, तो पर 0 और 3 होगा। 0 और 3 क्यों होगा, बिकॉज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा भाई, यदि ये y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0। ओके, ये 0 सर ये -3 है y डैश में, तो y पे जाएगा तो सर प्लस का 3 आएगा। देखिए अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, बी तो निकल गया, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। किसी कोऑर्डिनेट निकालना है, ए कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहली बात हो गई, और दूसरी बात देखिए, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फॉर कोऑर्डिनेट, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए। और भाई जब हम कोऑर्डिनेट ऑफ ए की बात करें तो तुमको एक बात पता होगा, हम मान लेते हैं सर ए का कोऑर्डिनेट कितना है सर, x, y। क्या मान लिए, लेट 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 ए इज इक्वल टू सर x, y। क्या बात है सर, बात है सही है। जब x, y है, अब बताओ यहाँ पे ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। तो भाई क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। बहुत अच्छा, अब देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है, तो भाई ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी के स्क्वायर। ऐसा क्यों कि भाई कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, क्योंकि सर हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट होते हैं, और उस रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, ये तुमको पता होना चाहिए। अब कुछ यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं। अब देखो ये जो है, ये जो है ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे है, इस पॉइंट कौन से एक्सिस पे है सर, ये पॉइंट है सर एक्स एक्सिस पे है। और हम जानते हैं सर एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा सर x, 0। कि ये बातें तुमको समझ में आई। एक्स एक्सिस पे सर क्या होता है, वाई का वैल्यू 0 होता है, ए कोऑर्डिनेट होगा सर x, 0। अब तुम बताओ ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ सर, पहला का सेटिंग ए बी कहाँ से, यहाँ से, पहला सेटिंग पहले के साथ, तो x - 0 का स्क्वायर
प्लस वाई, वाई कितना है सर 0, 0 माइनस ए, ए कितना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। अब बी सी कहाँ पे गया सर, बी सी, बी सी देखो बी सी ये है, पहला सिटिंग पहले के साथ, पहला सिटिंग पहले के साथ 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 3 माइनस और माइनस 3 का सर क्या स्क्वायर। पहली बात है तुमको समझ में आया कि नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना है सर, यह एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये क्या आया, -3 का स्क्वायर, ये तो 0 का स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये होगा एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर सर, पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0। अब देखो 3 3 6, 6 का स्क्वायर सर 36, ठीक है। मतलब क्या, अब तुम यहाँ से देख लो भाई मेरे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन है सर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 36। सर एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा सर, एक्स इज इक्वल टू आएगा 36 माइनस 9। बात को ध्यान से पकड़ना, एक्स कितना आएगा सर 36 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सर 16 में सुन हो गया, 16 में सुन हो गया सर 7, कितना बचा 2। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सर रूट अंडर 9 इंटू 3, यदि यहाँ पे एक्स ले तो स्क्वायर से रूट, रूट अंडर 9 के वैल्यू सर 3 रूट 3, और जानते हैं सर रूट हटाते तो प्लस माइनस दोनों आता है। अभी एक्स का वैल्यू है सर प्लस माइनस 2 रूट 3। अब समझने की बात है इस एक्स, और देखो एक्स एक्स प्लस माइनस 2 रूट 3 होता है, तो देखो एक्स से ये इधर वाले हैं, एक्स से इधर वाले हैं, इधर एक्स पॉजिटिव होते हैं इधर एक्स नेगेटिव होते हैं। बात को समझना है, समझो ये, इधर एक्स पॉजिटिव होते हैं इधर एक्स नेगेटिव होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं, जैसे ऊपर में वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होते हैं, तो इधर एक्स जब नेगेटिव होगा तो ये वाला कौन कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -3 रूट 3 कॉमा का 0। ये बात आपको समझनी होगी। तो आप लिखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए ए आर, कोऑर्डिनेट ऑफ ए को हम क्या माने थे सर, एक्स कॉमा वाई माने थे। अब तुम बताओ, हमको पता है सर एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला 0 हो गया। अब एक्स का दो वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, लेना क्या है सर, इधर लेंगे प्लस वाला, सॉरी इधर लेंगे माइनस वाला। माइनस क्यों लेंगे सर, क्योंकि हमको जानते हैं इधर एक्स पॉजिटिव होता है इधर एक्स नेगेटिव होता है, ये लेंगे सर माइनस वाला। तो कितना आएगा सर माइनस का 3 रूट 3 कॉमा 0। और क्या बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी। जब कोऑर्डिनेट ऑफ बी की भाई हम बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमने क्या निकाल के दिया था, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी को माने थे 0 0 3 सर 0 3। बट इसमें एक और क्वेश्चन है भाई मेरे, ऑल्सो फाइंड द अनदर पॉइंट सच दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो आपको ए बी सी डी एक रोम्बस है। अब देखो ए बी सी डी पॉइंट कहाँ पे आके एक रोम्बस हो जाएगा, तो सर डी पॉइंट जो है मेरा कुछ इस प्रकार बनेगा, तो ए बी सी डी एक रोम्बस हो जाएगा। अब इस पॉइंट को यदि हम डी बोलते हैं, अब देखो नाउ ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ध्यान देना ये सब जरूरी बात है। नाउ 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 ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस, और हमको पता है सर रोम्बस का ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू, देखो वहां से देख लो, ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी। रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये बात मुझे पता है। अब बताओ, इधर है 0 3, इधर है 0 -3, ठीक है, इधर है -3 3। अब कोऑर्डिनेट निकालना है डी का, और हमको पता है सर एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू तो 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0, चलो ये बात सही है। लेकिन दूसरी बात ये देखो, इधर माइनस में तो किस में होगा सर, प्लस में, तो जगह +3 √3, कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर, इसलिए कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर किसकी बात करते हैं भाई, डी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। और डी कितना आएगा सर 3 √3 कॉमा 0। ये आंसर तो हमको यहीं पे मिल गया था, क्योंकि मेरे को पता चल गया एक प्लस का वैल्यू है एक माइनस का वैल्यू है, प्लस वाला इधर लाइज करेगा माइनस वाला इधर लाइज करेगा, तो एक को दे दिए माइनस, हमको आंसर पहले से पता था कि प्लस का आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर
31 जो कि बेहद और अच्छे क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए सीबीएसई के लिए। भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम ध्यान से सुनो, यदि तुमको ना समझ में आया हो इस क्वेश्चंस को तुम बार बार बनाओ। भाई हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं तुम ऐसे क्वेश्चंस बार बार बनाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे भी अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे अगले स्लाइड में, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में 31 आ गया होगा। अब देखो भाई मेरे, अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो 32 नंबर क्वेश्चन है, और 32 नंबर 2 क्वेश्चन का डाटा कुछ इस प्रकार है। बोला फाइंड द रेशियो। पर रेशियो जब फाइंड द पूछ ही दिया है तो लिख लो, लेट द रेशियो इज इक्वल टू के इज टू 1। लेट रेशियो, लेट रेशियो इज के इज टू 1, के इज टू 1। रेशियो क्या मान लिया भाई मेरे, के इज टू 1। इन विच द पॉइंट पी लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब दो कोई पॉइंट है, कितने पॉइंट है भाई मेरे, दो कोई पॉइंट है। अब मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। अब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ये ए है भाई और ये क्या है, बी है। ए कोऑर्डिनेट कितना है सर, ये है -3, 10, और बी कितना है सर, बी है सर 6, -8। ठीक है, अब कहीं पे यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, अब पॉइंट पी है, पी कोऑर्डिनेट कितना है सर, -1, तो बोला फाइंड द रेशियो। अब फाइंड द रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ सर, आपको हम पढ़ाते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, ये और सर ये रेशियो में होता है, और इसे हम माने सर के, और इसे माने हैं 1, और तुमको पता है ये होता है एम और ये होता है सर एन। के बात तुमको पता नहीं है, बात तुमको पता होनी चाहिए। अब देखो बोला फाइंड द रेशियो, मतलब अपने को निकालना है रेशियो, मतलब ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू वाट, ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू वाट। हमें इसी को रेशियो निकालना है। हमने क्या किया, लेट रेशियो इज इक्वल टू के इज टू 1 मान लिए है। अब देखो यदि ऐसा कुछ दिया है, अभी बात करता है सेक्शन फार्मूला से, तो तुम लिखो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। अब प्यारे बच्चों तुमको पता होगा कि सेक्शन फार्मूला क्या होते हैं। सर हम जानते हैं कि पी एक्स कमा वाई जो सेक्शन में होता है ना, होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। है कि नहीं है भाई मेरे, बिल्कुल है। आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। अब तुम यहाँ पे ये देखो भाई मेरे, पी एक्स कॉमा वाई, एक्स को कितने सर, -1, अब देखो एम को क्या माने हैं सर, के। आपको पता है कि एक्स वन होते हैं, वाई वन होते हैं, ये एक्स टू होते हैं, और ये क्या होते हैं सर, वाई टू होते हैं। तो एम एक्स टू मतलब के में 6 प्लस एन का वैल्यू सर 1, एक्स वन का वैल्यू बोलो, एक्स वन है सर -3 अपॉन के प्लस 1, क्या बात है, कॉमा एम है के, वाई टू कितना है सर -8 प्लस 1, वाई वन कितने हैं सर 10 अपॉन एम प्लस एन, तब सर के प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए नहीं समझ में आ रही तो भी आप बताइए। तो चलिए आगे ध्यान से देखिए, पी -1, अब देखो 6 में 6 कैसे मल्टीप्लाई किए, माइनस का 3 अपॉन के प्लस 1, कॉमा माइनस का 8 के प्लस, यहाँ 10 है ना सर, हाँ तो 10 इंटू 1 10 अपॉन के प्लस 1। अब तुमको पता है कि तुमको हम बताया है कि पहला का सेटिंग पहले के साथ होता है, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ होता है। तो इसका सेटिंग इसके साथ और इसका सेटिंग इसके साथ। अब बताओ भाई मेरे, यदि हमको रेशियो निकालना है, क्या इसे सॉल्व करके हम आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं? अरे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे y के साथ साथ k भी है, बट यहाँ पे क्या है, x की जगह पे -1 है, यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, लिखो। इसलिए इसलिए -1 इज इक्वल टू 6k माइनस का 3 अपॉन के प्लस 1। सही बात है, एकदम सही बात है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा सर, 6k-3। गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस का क्या है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 6k सर माइनस का 3। ठीक है, अब बताओ माइनस प्लस वाले को एक साथ ले लो, माइनस प्लस वाले को एक साथ ले लो, तो देखो 6 इधर है, ठीक है, माइनस के एन इधर किस में सर, प्लस में, एन आएगा तो सर किस में आएगा, एन आएगा तो प्लस इधर माइनस में आएगा, -6 इज इक्वल टू -3 माइनस सर नहीं जाएगा तो सर प्लस में, तो प्लस का 1। तो देखो कितना है, माइनस का 7k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू
माइनस का 2 अपॉन माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू सर 2 अपॉन 7। रेशियो निकालना था, हेंस हेंस रेशियो रेशियो इज इक्वल टू हम माने थे सर के इज टू 1, के इज टू 1 माने थे 2/7 इज टू 1। आ गया ना रेशियो, रेशियो आ गया ना, क्या यही निकालने थे, फाइंड द रेशियो। अब बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। अब वाई कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे तो सर इसकी बात करता है, तो आप लिखो नाउ, ये सब क्वेश्चन से पता चलती है, y इज इक्वल टू माइनस का 8k प्लस का 10 अपॉन k प्लस 1। क्या बात है, तो हमको y का वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस का 8, k कितना है सर, k आया है सर 2/7 प्लस का 10 अपॉन 2/7 प्लस का 1। क्या सर मुझे इसी को सॉल्व करने हैं, हाँ सॉल्व करने हैं, कैलकुलेशन कर दो। और देखिए ये हो जाएगा माइनस का 16 अपॉन 7 प्लस का 10 अपॉन 2/7 प्लस का 1। सोल्यूशन करते रहो, आंसर आते जाएगा। एलसीएम ऊपर वाला जाएगा सर 7, माइनस का 16 प्लस 70, नीचे का एलसीएम का जाएगा सर 7, 2 प्लस 7। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। 7 से 7 कैंसिल, तो y इक्वल टू, अब देखो माइनस प्लस माइनस, 70 में 16 गया, देखो 10 में 6 गया 4, ये कितना बचा 10 है, तो ये कितना बचा 6, 6 में से गया 5 बाई 7 2 9, तो y इक्वल टू 9 छक 54, तो y का वैल्यू क्या आ गया 6। मतलब सर इस y का जो कोऑर्डिनेट होगा -1,6 होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तुम समझ रहे होंगे कि तुम्हें सब बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो y का वैल्यू आ गया 6, हेंस हेंस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस है, आपसे बनने चाहिए। अब हम बात करेंगे भाई अपने अगले क्वेश्चंस की, तब तक आप इसे नोट करो, थैंक यू। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 33। उम्मीद है कि आपको 32 समझ में आया होगा। तो भाई मेरे देखो, क्वेश्चन 33 क्या कर रहा है, ABCD इज ए रेक्टेंगल फाउंड बाय द पॉइंट ABC एंड D। ABCD को एक रेक्टेंगल है जो ABCD पॉइंट से बना हुआ है, ओके। अब बोल रहा है इफ PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BCCD एंड DA रिस्पेक्टिवली। मुझे उम्मीद है कि आप रिस्पेक्टिवली मीनिंग को जानते होंगे। तो बोलता है शो डैट PQRS रोम्बस। तो आपको इस बात को शो डैट करना है, आपको प्रूफ करनी है कि PQRS क्या है मेरे, एक रोम्बस है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिगर को बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। अब क्या बोला है, ABCD जे रेक्टेंगल, क्या है ABCD जा रेक्टेंगल। जब ABCD एक रेक्टेंगल है तो इस बात को देखो, हम क्या करेंगे, एक रेक्ट एंगल बनाएंगे। क्या बताएंगे भाई मेरे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब रेक्टेंगल में क्या बोला है ABCD, अब इसका नाम दो ABC और D नाम दो, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस बात को लिखो, ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब इस पॉइंट को मेंशन करो सर, ABCD इज अ रेक्टेंगल। कौन सा एंगल भाई, रेक्टेंगल। तो सर ABCD रेक्टेंगल है, तो हमको पता है रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टी क्या होते हैं। ए कोऑर्डिनेट कितना है सर, ए कोऑर्डिनेट है -1, -1, बी कोऑर्डिनेट है -1, 4, सी है सर 5, 4 और डी है 5, -1। ठीक है, क्वेश्चन बोला इफ पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब पी पहले है तो ए बी पहले है, तो इसका मिड पॉइंट पी है, फिर क्यू है, बी सी है, तो इसका मिड पॉइंट सर क्यू है, आर है, सी डी है, इसका मिड पॉइंट आर है, और एस है और डी ए है, ये डी है, इसका मिड पॉइंट ये है। मतलब P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD। ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपको इस इंटरनली ज्वाइन करो, अब इसको यदि इंटरनली ज्वाइन करो, तो क्या देखो यहाँ पे PQRS बन रहे हैं, क्या PQRS बन रहे हैं, यस सर PQRS बन रहे हैं, PQRS बन रहे हैं। तो सो डैट PQRS रोम्बस, आपको PQRS रोम्बस को सोल्व करना है। देखो कितना धागर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यदि अपने को PQRS का कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो क्या इस बात को हम प्रूफ करने में सक्षम रहेंगे कि PQRS एक रोम्बस है, ओके। तो इस बात को तुम ध्यान दो, जब PQRS रोम्बस निकालना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड कोऑर्डिनेट ऑफ S निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट
ऑफ ए बी। सर हम जानते हैं कि जब पी मिड पॉइंट है ए बी का तो यहाँ पे लगेगा सर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो पी एक्स कॉमा वाई क्या होता है सर मिड पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। क्या बात है। पी एक्स कॉमा वाई। अब देखो एक्स वन प्लस एक्स टू, पहला का सेटिंग पहले के साथ, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। तो देखो माइनस वन माइनस का वन प्लस माइनस का वन अपॉन का टू कॉमा माइनस का वन प्लस का फोर अपॉन टू। ठीक है। तो देखो पी एक्स कॉमा वाई निकालेंगे तो कितना आया माइनस वन अपॉन में टू कॉमा वन, ये आ जाएगा सर थ्री बाई टू। ध्यान से देखो क्या थ्री बाई टू आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ऊपर में तो आएगा जीरो, तो पी एक्स कॉमा वाई जाएगा सर जीरो बाई टू, मतलब जीरो, अरे जीरो बाई टू माइनस माइनस प्लस माइनस टू बाई टू कॉमा थ्री बाई टू। अभी कितना आएगा सर माइनस का वन और ये आ गया थ्री बाई टू पी एक्स कॉमा वाई। क्या पी कोऑर्डिनेट निकालने में तुमको दिक्कत है? पी कोऑर्डिनेट तो निकल गया। अब पी कोऑर्डिनेट के बाद हम किसी करेंगे सर क्यू कोऑर्डिनेट की। किसकी बात करेंगे? क्यू की। तो आपको पता हो गया होगा क्यू किसका मिड पॉइंट है, बीसी का है। तो क्यू निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। बात ध्यान से सुनो, अब ये लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, ये फालतू का प्रोसेस है। अब क्यू निकालना है, क्या निकालना है क्यू। क्यू निकालना है तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो फाइव प्लस माइनस वन बाई टू कॉमा फोर प्लस फोर बाई टू। क्या बात है। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया सर फाइव माइनस वन अपॉन टू और एट बाई टू। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना है सर फोर बाई टू टू फोर। तो क्यू कोऑर्डिनेट आ गया सर टू कॉमा फोर। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया ना, ये ऐसे ही निकालना, इतना बड़ा बड़ा मत निकालना। अब आर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आर एक्स कॉमा वाई निकालने हैं। तो पहला की सेटिंग पहले के साथ फाइव प्लस फाइव बाई टू, फाइव प्लस फाइव बाई टू कॉमा माइनस वन प्लस फोर बाई टू। ये टेन बाई टू कितना आ गया सर फाइव, और ये कितना आ गया टू। आर आ गया सर, आर कोऑर्डिनेट आ गया सर फाइव कॉमा टू, ये आ गया सर फाइव कॉमा टू। अब देखो एस निकालने हैं, एस निकालने हैं तो एस एक्स वाई हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो फाइव प्लस माइनस माइनस फाइव प्लस माइनस वन बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू माइनस वन। ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस वन प्लस माइनस वन बाई टू। अब ध्यान से देखो फाइव माइनस वन बाई टू कॉमा माइनस वन माइनस वन बाई टू। देखो ये है फोर बाई टू, देगा टू माइनस माइनस प्लस माइनस टू बाई टू माइनस का वन। तो एस एक्स कॉमा वाई आ गया सर टू कॉमा माइनस का वन, ये आ गया टू कॉमा माइनस का वन। मुझे उम्मीद है कि चारों कोऑर्डिनेट निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसमें है क्या ना भाई मेरे, वो हमको डिस्टेंस निकालने किसके हैं। देखो चारों कोऑर्डिनेट तो मिल गए। अब पी क्यू आर क्यू, पी क्यू आर एस और एस पी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। अब इस बात को तुम समझो, यदि डिस्टेंस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, डिस्टेंस फार्मूला। देखो मेरे पास स्पेस कम है और इसी स्पेस में पूरे को इसे सॉल्व करने तो थोड़ा शॉर्ट करेंगे। अब देखो यदि मुझे पी क्यू निकालने हैं, पी क्यू निकालने हैं, क्या निकालने हैं भाई मेरे, पी क्यू निकालने हैं। तो पी क्यू डिस्टेंस कहाँ से निकलता है सर, डिस्टेंस फार्मूला से। क्या डिस्टेंस फार्मूला तुमको पता नहीं है? बिल्कुल पता है। फार्मूला नहीं लिखेंगे, क्वेश्चंस पूरा ना सीखो। अब देखो रूल क्या है, पहला का सेटिंग पहले के साथ, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। यदि हम पी क्यू की बात करेंगे तो पी क्यू यहाँ पे है तो एक्स टू माइनस एक्स वन। बात को समझना, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू कितना है, पी क्यू को पकड़ो, पी क्यू को। एक्स टू कितना है सर टू माइनस माइनस वन इसका स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, प्लस वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू कितना है सर, पी क्यू को मैं देखना, पी क्यू में वाई टू कितना है सर फोर, फोर माइनस थ्री बाई टू के स्क्वायर। भाई जब तुम इसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सॉल्व करना तुम, पी क्यू इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा मेरा, देखो माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देख, माइनस माइनस प्लस, दुआ एक तीन, और तीन के स्क्वायर बोल नौ, तीन के स्क्वायर नौ प्लस, इसे सॉल्व करना है, यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आ जाता है चार दूना आठ, आठ में से तीन गया पाँच, पाँच के स्क्वायर पच्चीस, से जाएगा पच्चीस और नीचे चार तो नौ। ठीक है। करना है कैलकुलेशन, मेरे पास स्पेस की कमी है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा उड़ा रही है। तो देखो पी क्यू इज इक्वल टू, अब जब इसे तुम सॉल्व करोगे, जब इसे तुम सॉल्व करोगे भाई मेरे, कितना आएगा, नौ आगे नीचे चार आएगा, नहीं चार आएगा, दो का स्क्वायर चार। जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सर
9 चौक 36 प्लस 25 अपन में कितना है सर 4 है। रूट सभी में तुम देखो एलसीएम लेके 4 आएगा 36 25 और 4। अब देखो पी क्यू इजिकल टू यदि तुम सॉल्व करते तो कितना आएगा सर 6 5 11 3 6 5 11 3 2 5 1 6 रूट अंडर 61 अपॉन 4 ये आएगा पी क्यू का डिस्टेंस। अभी क्या बताया है कि पी क्यू आर क्यू और एस आर और एस पी का डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए। पहले निकाले पी क्यू, ये पहला निकल गया। पी क्यू के बाद क्या बचा आर क्यू, क्या बचा मेरे आर क्यू। अब एक बात बताओ जब आर क्यू का डिस्टेंस निकालना है रूल क्या होता है पहला का सेटिंग पहले के साथ दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। जब हम आर क्यू निकालेंगे तुम एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो आर कोऑर्डिनेट देखो तो मेरा सही है तुम उससे बनवा दिए। अब देखो 5 प्लस 5/2 10/2 तो 5, लेकिन इसको देखो 4 में से गया 3 तो क्या ये 3/2 होता है ना, कितना आया 3/2 तो 5 कॉमा ये 3/2 होना चाहिए। ठीक है। अब देखो अब आर क्यू निकालना है पहला का सीलिंग पहले के साथ तो 5 माइनस 2 तो सर 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई सेकेंड में से सेकेंड घटाओ 3/2 माइनस 4 सर 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो आर क्यू इजिकल टू अब देखो 5 में से तो गया 3 3 का स्क्वायर 9। बहुत अच्छा। अब तुम यहाँ पे सोचो ये दो यहाँ पे है एलसीएम में लेंगे, ध्यान से देखना दो है एलसीएम में लेंगे। नहीं यार सॉल्व ही कर लेना तुम। 3 एलसीएम कितना 2 एलसीएम कितना 2 3 माइनस 8 स्क्वायर। अब देखो आर क्यू इजिकल टू अब देखो 9 अब देखो 9 कितना आएगा -5 नेगेटिव का स्क्वायर प्लस आएगा सर 25/4। अब देखो 9 प्लस 25/4 दोनों सेम है, इसे जब सॉल्व करेंगे सर आ जाएगा रूट अंडर 61/4। ठीक है कैलकुलेशन कर लेना ध्यान देने हैं। अब आर क्यू निकालेंगे आर क्यू के बाद क्या है सर अपना आर एस है। तीसरा पॉइंट क्या है आर एस भी निकालो आर एस भी निकालो। रूल वही है पहला का पहला के साथ दूसरा का दूसरे के साथ। तो आर एस में निकालेंगे 2 माइनस 5 का स्क्वायर सर 2 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस प्लस अब देखो यहाँ पे बच्चा फंसेगा, यहाँ पे इसलिए फंसेगा देखो यहाँ पे पहले क्या है -1 फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, यहाँ पे क्या है प्लस है तो -3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे गेम आ जाएगा प्लस माइनस का, किससे गेम आएगा प्लस माइनस का। तो आर एस इज इक्वल टू अब देखो -3 का स्क्वायर और हम जानते हैं नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अब यहाँ देखो यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे आएगा सर -2 -3/-2 उसका स्क्वायर। अब देखो तो आर एस इज इक्वल टू अब देखो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 का स्क्वायर 25 और बटा में 4। देखो क्या सेम आ रहेगा 9 प्लस 25/4। ठीक है सॉल्व करेंगे तो आर एस इज इक्वल टू रूट अंडर 61/4। ठीक है लेंथी क्वेश्चन से खाली कैलकुलेशन ही करना है। आर एस निकल गए अब क्या बचे भाई मेरे एस पी, क्या बचे एस पी। कैलकुलेशन करना सीखो। एस पी इज इक्वल टू पहला का सेटिंग पहले के साथ दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो एस पी क्या है यहाँ पे है x2 माइनस x1 तो 2 माइनस -1 के स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो माइनस का 1 और -3/2 का स्क्वायर। अब एस पी को सॉल्व करेंगे तो तुम देखो माइनस माइनस प्लस ये आएगा सर 3 के स्क्वायर। अब देखो ये आएगा सर -5/2 के स्क्वायर। तुम कैलकुलेशन करते रहना मेरा काम नहीं है। अब देखो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 25/4। अब देखो 9 प्लस 25/4 यहाँ भी आ गया तो कितना आएगा सर एस पी इक्वल टू रूट अंडर 61/4। क्या चारों साइड इक्वल होने से हम कह सकते हैं कि एबीसीडी एक रोम्बस है? अरे नहीं, रोम्बस तभी होगा जब उसका डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अब चारों साइड इक्वल है पी क्यू आर क्यू आर एस और एस पी इक्वल है, क्या ये रोम्बस है? अभी तो रोम्बस नहीं है, हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। अब रोम्बस कब होगा? एज वी नो दैट रेक्टेंगल के क्या होते हैं डायगोनल इक्वल होते हैं, बट इन केस ऑफ रोम्बस डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो इसके डायगोनल कौन कौन है सर? इसके डायगोनल है एस क्यू और पी आर। अब मुझे डायगोनल चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए नाउ। नाउ देखो बोर्ड भर गया लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। नाउ डायगोनल 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 पी क्यू चाहिए। डायगोनल पी क्यू है क्या? डायगोनल पी आर है, मारेंगे ना गधा। डायगोनल क्या है पी आर और वही है देखो क्या डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस है कि नहीं? देखो कौन सा फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला पहला का सेटिंग पहले के साथ
पहला का सेटिंग पहले के साथ। पेयर का डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 x2 माइनस 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 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है सर 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, देखना तो पी आर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखिएगा, x2 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहां पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, तो माइनस माइनस प्लस तो 5 1 6, ये आएगा 6 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं सर पी आर आ गया 6, पी आर कितना आ गया 6, नहीं आएगा 6, देख लेना आ जाएगा। पी आर निकल गया, अब क्या है एस क्यू, अब क्या है एस क्यू, तुम्हारे पास स्पेस नहीं बच पाएंगे आगे लिखने के लिए हमें। एस क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 देखो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, अरे देखो यहाँ एस क्यू को देखो, जहाँ एस क्यू बोले डिस्टेंस को देखो, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है सर 4, देखो y2 माइनस 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 प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर, और इस बात तुमको समझना चाहिए। अब देखो ये कितना आ गया 0, तो एस क्यू आ गया सर 4 1 5, 5 के स्क्वायर 25, और 25 के वैल्यू सर 5, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली क्या क्या बात है, रिमार्क हमको बोला था शो डैट पी क्यू आर इज रोम्बस, और हम जानते हैं रोम्बस के ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो लिखना है हेंस हेयर हेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, और साइड्स आर इक्वल। क्या ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, आप पी क्यू आर क्यू और एस आर और एस पी के वैल्यू देखिए, बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल। यदि डायगोनल इक्वल नहीं है दैट मीन्स इट इज अ रोम्बस। सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। यदि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे तो आपको बहुत आनंद आया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, तब तक आप इसे नोट करो। चलो बच्चों, यदि तुमको 33 समझ में आया होगा, 34 क्वेश्चन जो है ना एकदम आसान है। आसान मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कोई भी क्वेश्चन आसान उसके लिए होते हैं जो खुद में प्रैक्टिस करता है, उसके लिए नहीं होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करता है। तो हम ये मान के आपको पढ़ा रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपके एग्जाम में 95 प्लस मैथ्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 34 की। जो बच्चा 34 का फिगर समझ गया वो समझो क्वेश्चन समझ जाएगा। अब बोलता है द मिड पॉइंट ऑफ पी ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब बोला है ए और बी कोई पॉइंट है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब देखो ये पॉइंट ए है और यहाँ पे बी है। अब इसको तुम ज्वाइन करोगे, बात को समझना, जब इसे तुम ज्वाइन करोगे, जब इसे तुम ज्वाइन करोगे तो बोला द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज पी। अब इसका मिड पॉइंट क्या है सर पी है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है पी। अब तुम बताओ एक कोऑर्डिनेट कितना दिया है सर, ए दिया है सर -10,4, बी कोऑर्डिनेट कितना दिया है सर -2,0। बिल्कुल, और मेरे रूल के मुताबिक तुम्हें पता है कि सर ये x1 y1 होते हैं और ये x2 y होते हैं। क्या बात है, अब बोला है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ V। देखो क्वेश्चन में ही पूरा साफ साफ लिखा है P मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, दैट इज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नोट करो इस बात को, इस बात को नोट करो, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या रे AB, यदि इस कोऑर्डिनेट को हम x, y मान लेते हैं, यदि मुझे P कोऑर्डिनेट निकालना हो तो P x, y मानते हैं, तुम्हें पता होगा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। क्या बात है, सबको याद है, दिख रहा है, ये होता है कि नहीं होता, ये सर बिल्कुल होता है। अब देखो तुमको मेरे रूल के मुताबिक ये x1 है, तो देखो P x, y, x1 प्लस x2, तो -10 प्लस माइनस का 2 अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 0/2। अब तो इस बात को समझो P x, y, देखो माइनस प्लस माइनस कितना आएगा -12/2 -6, अब ये आएगा 2। अब क्या बता P कोऑर्डिनेट निकालने में कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, -6 कमा दो। क्वेश्चन बोला यहाँ तक के स्टेटमेंट में मुझे जो निकालनी थी हम आंख बंद करके निकाल दिए। आगे क्या बोलते हैं हम पढ़ लेते हैं। आगे बोला है
अब बोला ए बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड डी, फाइंड द रेशियो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट पी है ना, ये देखो ये पॉइंट पी है, वो ए बी का तो मिड पॉइंट है ही, साथ साथ सी डी का भी मिड पॉइंट है। अब मान लो यहाँ पे कोई सी है और यहाँ पे कोई डी है, बात को समझना, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है और कोई पॉइंट डी है। सी कोऑर्डिनेट कितना है, -9 कॉमा -4, डॉट डी कितना है, -4 वाई। देखो रूल को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऑल्सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। बात को देखो, क्वेश्चन ध्यान से एक बार और तुमको हम पढ़ा के समझा देते हैं, लैंग्वेज को पकड़ना जरूरी है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी का मिड पॉइंट P है, हमने P कोऑर्डिनेट निकाल लिया। आगे लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सी और डी, और जो पॉइंट P है, सी डी को यदि हम ज्वाइन करते तो उसका भी मिड पॉइंट है। देन फाइंड द रेशियो P डिवाइड्स सी डी, मतलब कि सर ये जो P डिवाइड्स सी डी को करता है, इस रेशियो के वैल्यू के आपको निकालने हैं। देखो क्वेश्चन में कितना दम है, और आपको पता है कि जहां रेशियो पूछा, रूल क्या है, K:1, लेट लेट रेशियो इज इक्वल टू K:1। बात है गलती है कि सही है, सही बात है। यदि हम रेशियो के K:1 माने हैं, तो आपको देखो कितना मजाक करता है हमारे ग्राम से। रेशियो के माने सर K:1, और तुमको पता है कि पहला वाला M होता है, दूसरा वाला N होता है, कंपेयर करना सीखो। अब तुम इस बात को समझो, जब K:1 माने हैं, तो सर एक क्या है, K है, और ये कितना है, 1 है, ये M है और ये क्या है, N है। क्या बात है। अब बताओ क्या P कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, क्या P कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं? सर पता है, P कोऑर्डिनेट अभी अभी हम लोग निकाले हैं, -100,2, -100,2। अब रूल के मुताबिक ये होते हैं x1 y1, ये होते हैं x2 और ये होते हैं y2। जब भी रेशियो निकालते हैं, अप्लाई करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो देखो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। और फ्रॉम सेक्शन फार्मूला क्या होते हैं, यदि इस कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई मान लेते हैं, मानना पड़ता है भाई सॉल्व करने के लिए। अब इसे बातें हम लिखेंगे तो तुम बोर हो जाओगे भाई मेरे। देखो P x, y लेते हैं, सेक्शन फार्मूला होता है सर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्या बात है, बात सही है। अब देखो P x, y, x कितना है सर, -6,2। देखो ध्यान से, mx2, m को माने है k, क्या x2 कितना है सर, -4, n1 होगा, x1 कितना है, -9 अपॉन k प्लस 1, my2, m कितने हैं सर, k, कॉमा सही से दो, y2 कितने हैं सर, y2 कितने हैं सर, y2 y है, y2 की जगह पे हम क्या मान लेंगे, y प्लस ny1, n1 और y कितना है सर, -4 अपॉन k प्लस 1। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो P -6,2 कैलकुलेशन करेंगे, -4k प्लस माइनस 9/4। बात को देखो, कैलकुलेशन है, सब करते रहना, कॉमा KY -4/k प्लस 1। अब देखो बच्चों, अब क्या है, P -6,2 इज इक्वल टू -4k -9 अपॉन k प्लस 1, कॉमा KY -4 और k प्लस 1। और देखो तुमको पता है, पहला का सेटिंग पहले के साथ, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। लेकिन भाई मेरा इस बात को तुम ध्यान दो, यहाँ पे हम किसका सेटिंग किसके साथ करें, सोचने की बात है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना मुश्किल है, इसे सॉल्व करना आसान है। हम 2 वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे k भी और y भी है, और अपने को चाहिए k का भी वैल्यू और y का भी चाहिए। क्या एक इक्वेशन को सॉल्व करके हम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं? तुम बोलेगा सर नहीं। तो कैसे पहला का सेटिंग पहले के साथ, यहाँ पे तो सिर्फ k है। तो हाँ बिल्कुल, देखो इसलिए नाउ बात को समझो, ऐसा क्यों करते हैं। नाउ -6 इज इक्वल टू -4k -9 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, जब क्रॉस गुना तुम करोगे भाई मेरे, तो क्या आएगा, -6k -6 -4k -9। क्या बात है, सेम कास्ट वाले को एक साथ रखते हैं बिल्कुल। -6k माइनस के नहीं सर, प्लस का 4k इज इक्वल टू -9, और माइनस से नहीं जाएगा तो सर प्लस का 6। अब देखो ये कितना था मेरा, -6k और ये -4k था ना, तो प्लस के 4k। अब कितना है सर,
माइनस का 2k इज इक्वल टू ई कितना आएगा माइनस का 3 तो k इज इक्वल टू सर -3/, माइनस का 2 खत्म तो k इज इक्वल टू सर 3/2। बात गलती की सही बिल्कुल सही। अब देखो अपने को चाहिए रेशियो, रेशियो क्या माने थे k:1, इसलिए रेशियो इज इक्वल टू क्या माने थे k:1 और k कितना है सर 3/2:1, मतलब सर ये है 3/2 और ये है सर 1। ठीक है रेशियो तो निकल गया, बट अब करना क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस y का भी इज्जत रखना है, जब इस y का इज्जत रखना है दूसरे के सेटिंग दूसरे के साथ, तो इसलिए अब देखो 2 इज इक्वल टू ky-4 अपॉन k+1, क्या बात है 2 इज इक्वल टू k कितना है k है सर 3/2 -4 अपॉन 3/2 प्लस 1। सॉल्व करोगे ना भाई मेरे, तो देखो सॉल्व करना सिखाते हैं। 2 इज इक्वल टू एक एलसीएम, एक एलसीएम 2, तो जब 2 आएगा तो 4 दूना 8, 3 माइनस 8/2 अपॉन 3 प्लस 2/2। देखो समझ में आया कि नहीं। अरे इसका एलसीएम 2, 2 आया तो 4 दूना 8, अब बताओ 2 से 2 कैंसिल। अरे y कहाँ पे छोड़ दिए के वाई था ना, तो के वाई, ठीक है यहाँ पे y हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे भी y होगा और यहाँ पे भी y होगा और यहाँ पे y नहीं होगा। ठीक है 2 से 2 कैंसिल, तो आगे सर 2 इज इक्वल टू 3y-8 अपॉन 3×2 5, क्रॉस गुना करेंगे 5 दूना 10 इज इक्वल टू 3y-8, माइनस से नहीं तो प्लस में 10 8 18 इज इक्वल टू 3y, कट गया 6 टाइम में 6 इज इक्वल टू y, तो हेंस y इज इक्वल टू 6, हेंस y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन में बोला था हाँ, हेंस y इज इक्वल टू 6। अब एक चीज तुम यहाँ पे देख लो, नीचे वाले में y आ गया है, ये y नहीं आना चाहिए था। ठीक है अब y6 आ गया, उम्मीद करेंगे रेशियो भी निकालना था और y भी निकालना था, दोनों का दोनों निकल गए, क्वेश्चन में जान नहीं होते हैं। अब एक नंबर लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है हाँ बच्चा, अब देखो 36 तो हो गए, 36 नहीं हो गए, 35 और 36 आपको खुद बनाने हैं। क्वेश्चन हम इसलिए छोड़े हैं क्योंकि आप भी बनाइए, पर क्वेश्चन हम नहीं बना सकते हैं, उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और आपको वीडियो भी शॉर्ट चाहिए, है कि नहीं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। अब देखो 37 क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी एंड ए बी, सबसे पहले ट्रेंगल ए बी सी बना लो। जब ट्रेंगल ए बी सी का नाम लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रेंगल ए बी सी बनाएंगे। क्या बात है, कितना सुंदर ट्रेंगल है रे, ए बी और सी। अब बोला ए बी सी है, अब मान लो कि एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पहले ही मान लेते हैं। बी कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी कोऑर्डिनेट x3 y3 है। अरे है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। अब इसमें क्या क्या बातें बोले हैं इस बात को समझो। अब बोला है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, देखो पहले बी सी है फिर सी ए है फिर ए बी है, और बी सी के साथ साथ देखना यहाँ पे कोई रिस्पेक्टिवली बोला है क्या, रिस्पेक्टिवली नहीं बोला है। अब देखो जब नहीं बोला है तो इसका मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, और इसका मिड पॉइंट को मान लेते हैं हम ई, और इसका मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं एफ। बात को पहले समझो, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है रिस्पेक्टिवली के साथ यहाँ नाम नहीं लिया गया है, तो बोला कि ए बी, देखो पहले बी सी है तो बी सी को मिड पॉइंट को हम क्या मान लिए हैं टी, उसके बाद क्या है सी ए उसका मान लिए एफ, और उसके बाद क्या है भाई अपना ए बी उसका मान लिए एफ, इसका ई मान लिए थे। अब बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब इस ट्रायंगल जो बन रहा है अपना एबीसी ट्रायंगल, ये बीसी, इसकी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब इसको लेट करते, इसका कोऑर्डिनेट ये है, इसका ये है और इसका ये है। ठीक है अब बात तुम समझो, जब कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉइंट को नोट करना, डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ कितना बीसी। जब डी मिड पॉइंट हो बीसी का तो डी कोऑर्डिनेट कितना है सर 3,4। यदि x, y सब कुछ कर लेते हैं लेट, तो डी x, y क्या होता है सर, यहाँ बात है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट यही होता है। लेकिन मिड पॉइंट यहाँ हम फॉर्मूला का है लिखे, तुम देखो एक सेकेंड, तुम देखो
पहला का सेटिंग पहले के साथ, दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। तो लिख सकते हैं x2 प्लस x3/3 कॉमा y2 प्लस y3/3। क्या बात है, 3 के 2, x1 प्लस x2/2 होता है ना रे, तो 2 और कॉमा 2। ठीक है, अब देखो डी, x कितना दिया है 3 कॉमा y कितना दिया है 4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। अब तुमको पता है पहला का सेटिंग पहले के साथ, तो हम लिख सकते हैं 3 दूना 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 कॉमा 4 दूना 8 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। और इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 1। अब इस बात को देखो, जब इसको मान ली समीकरण 1, सिमिलरली वे में देखो, जब इस बात से अब हम आगे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। यदि ई कोऑर्डिनेट कितना दिया है, ई दिया है सर 8,9, तो हम लिख सकते हैं ई 8,9 इज इक्वल टू, पहला सेटिंग पहले के साथ x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2। क्या बात है, पहला की सेटिंग पहले के साथ 16 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 कॉमा 9 दूना 18 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। सिमिलरली इस वे में देखो, f कोऑर्डिनेट कितना है सर 6,7, और f किसका मिड पॉइंट है, ab का। तुम लिख लेना f इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, f इज द मिड पॉइंट ऑफ ab। जब f कोऑर्डिनेट कितना दिया है सर, f दिया है 6,7, फॉर्मूला क्या होते हैं, पहला की सेटिंग पहले के साथ, तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कॉमा 7 दूना 14 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, आप इसे मान लो समीकरण 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना सीखिए। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन से। अब क्या करो ना भाई मेरे, x वाले को एक साथ जोड़ दो और y वाले को एक साथ। ठीक है, लिखना नाउ, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ऐड 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 1 2 और 3। 1 2 3 को जब हम जोड़ेंगे तो x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, देखो लेफ्ट में लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे कितना आएगा सर, x2 प्लस x3 बराबर, बात को समझना, ई कितना के बराबर है सर 6 प्लस x1 प्लस x3, ये कितना के बराबर है प्लस 16 प्लस x1 प्लस x2, ये कितना के बराबर है प्लस 12। क्या बात समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे तुम देखो x1 कितने बार है, ये है सर 2x1 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू, देखो 16 6 22, 22 से 12 34, कितना आएगा सर 34। ठीक है, अब देखो 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 34। यदि 2 से भाग देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना रहे, बोल 17। कितना 17। इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली, कौन सा लरली, सिमिलरली, सिमिलरली जब सिमिलरली तुम जोड़ोगे, y वाले को तुम जोड़ोगे तो तुमको पता चलेगा सर, जब हम y वाले को जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, अरे तुम जोड़ के देखना सही से, जब y वाले को जोड़ेंगे तो y2 यहाँ पर भी है और y2 यहाँ पर भी है, y2 को जोड़ेंगे तो y2 बार आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू। तो लेफ्ट वाले को जोड़ दिए ना यार, तुम देखो ना, जैसे हम लोग यहाँ पे जोड़े हैं, ऐसे जोड़ेंगे तो 2 के फॉर्म में आएगा ना, 2 के फॉर्म में लिख दिए हैं। अब राइट वाले को जोड़ो, y में पहला कितना है सर 8, पहला है 8, दूसरा क्या है सर 18, तीसरा क्या है 8, 18 के बाद 14। क्या कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जोड़ो, 18 8 26 और 26 14 40, कितना आएगा सर 40। तो 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3/40, मतलब सर y1 प्लस y2 प्लस y3 बड़ा 40 बटा 2 20। इक्वेशन नंबर 5। क्या बताओ 4 और 5 निकाल दे, कोई दिक्कत है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब किसी इस चीज को ना हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 प्लस
16 प्लस 12 और इसे मिटा देते हैं। अब देखो आगे थोड़ा तिकड़मबाजी वाला दिमाग होना चाहिए। और देखो मेरे पास क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना के है सर? 17 के बराबर है। अब कहीं पे तुमको पता है x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है? बताओ तो कहीं से देख के बताओ x1 प्लस x2 कितना है? यहाँ पे नहीं x1 प्लस, हाँ यहाँ दिखाई दिया कितना है सर? 12। मतलब सर 12 प्लस x3 इज इक्वल टू 17। तो x3 कितना आ जाएगा? 5। x3 तो निकल गया। और जब देखो x3 5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब तुम देखो यहाँ पे x3 की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस में, प्लस से जाएगा तो माइनस में, तो x2 बराबर कितना सर? 1। अब देखो x2 यहाँ पे से निकल गया, x3 निकल गया। अब बचा क्या? x2, अब x1 बचा। x1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब x1 यहाँ पे है तो x3 कितना है? 5। यहाँ 5 पुट करेंगे, इधर लाएंगे, कितना आएगा सर? 11 इज इक्वल टू x1 है कि 3? x1। न समझ में आया हो तो बोलो हम इधर बना देते हैं। न समझ में आया हो तो बोलो हम इधर बता देते हैं, क्योंकि तुम सोचो x3 का वैल्यू निकल गया। x3 कितना है सर? x3 है 5। अब x3 के जैसी वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, 5 प्लस से लगेगा तो माइनस में, तो x2 1 आ जाएगा। देखो x3 तो और x1 निकल गया। हम रेड से इसको मेंशन कर देते हैं, ग्रीन से। तुमको बातें समझ में आएगी। ये ग्रीन से बिल्कुल, ये ग्रीन से, ठीक है। अब क्या बोला है? x1 x2 x3 हो गया। अब किसका वैल्यू निकालना है? y1, y का निकालना है। तो तुम देखो मेरे पास क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 20। क्या y1 प्लस y2 का कहीं वैल्यू है? देखो तो y1 प्लस y2, देखो y1 प्लस y2, हाँ सर 14 है। तो 14 प्लस y3 इज इक्वल टू 20, y3 इज इक्वल टू 6। y3 का वैल्यू कितना आ गया? 6। जब y3 के वैल्यू 6 आ गया, अब यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो प्लस है माइनस में 12 इज इक्वल टू सर y1। ठीक है, y1 हो गया, y3 आ गया, y2 कहाँ पे है? नजर मिलाओ, y2 सर यहाँ पे है। y3 कितना है सर? 6। यहाँ पे 6 पुट करेंगे, प्लस है माइनस में, 2 इज इक्वल टू y2। क्या बात समझ में आया? बोला है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। x1 और y1, x1 का वैल्यू कितना है सो बताओ? x1 का वैल्यू कितना है? x1 कितना है? यहाँ से देखो, x1 है सर 11, ठीक है। y1 कितना है? x1 है, y1 है सर 12, 11,12। x2 कितना है? x2 है सर 1। y2 कितना है? y2 देख लो, y2 है 2। x3 कितना है? x3 कितना है सर? 5 और 6। क्या ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं निकाल गया? लिखना हेंस, यहाँ लिखना हेंस, हेंस वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ए क्या था? x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, ठीक है। अब बताओ ए का आया कितना सर? 11,12। बी कितना आया? 1,2, 1,2। और सी कितना है सर? 5,6, ठीक है, 5,6। मुझे उम्मीद है कि 37 आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो अब मेरी बात 2-4 बात ध्यान से सुनो। ऐसी बात नहीं है कि तुमसे भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन सबसे बनते हैं। बस रूल है, कंसंट्रेशन होनी चाहिए पढ़ाई के ऊपर। यदि कंसंट्रेशन नहीं है तो मुश्किल है। अब 37 के बाद 38 क्वेश्चन है, आपको खुद बनाने हैं। वो क्वेश्चन आज हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। 38 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में, ठीक है। अब देखो भाई मेरे, अब सोचने वाली बात क्या है? सोचना कुछ नहीं है। अब जो आगे आपको हम पढ़ाएंगे तो निरंतर आपको हम वीडियो देंगे। आज का पहला रूल, जो क्वेश्चन समझ में आपको ना आया हो, आप कमेंट करो सर ये बातें समझ में नहीं है, ठीक है। 2 नंबर बात, यदि मेरे क्लास के आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए। जैसे वीडियो अपलोड होते हैं ठीक 10 सेकंड बाद वहाँ पे PDF अपलोड हो जाती है। और पॉइंट नंबर 3 भाई मेरे, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, और एक छोटी सी, नन्ही सी और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए। और हाँ, क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चंस यदि तुम नहीं लगाते हो, क्वेश्चंस तुम नहीं बनाते हो और चाहते हो कि तुम मैथ्स पढ़ लें, मुश्किल है भाई, ऐसा नहीं। क्वेश्चन लगाओगे तभी मैथ पढ़ पाओगे, वरना नहीं, ठीक है। थैंक यू।